जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपका अपने चैनल में भरपूर स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य कहीं की बात कहें या मूल कर्तव्यों की बात कहें। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान ने हमें कुछ क्या दिए हैं, अधिकार दे रखे हैं। तो कुछ अधिकार दे रखे हैं तो वहीं हमारी कुछ जिम्मेवारी भी तो कुछ बनती है, यानी हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो वही संविधान में हम लोगों के लिए क्या है, कुछ कर्तव्यों की भी बात की गई है। तो उन कर्तव्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या ये शुरुआती में हमेशा से संविधान के अंदर थे या बाद में जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, किसने जोड़े थे, कौन थे प्रधानमंत्री उस समय के। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा इस वीडियो को मिल सके। और अगर कोई वीडियो में गलती रहती है तो उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिए। और कुछ कमी होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमियां एक्सेप्ट करने में बुराइयां नहीं है, कमियों को एक्सेप्ट ना करने में बुराई है। आप लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो भी उसमें कमियां है ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप लोग स्वीकारेंगे नहीं ना, तो जब तक आप लोग सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हम लोग स्वीकारेंगे नहीं तो हम लोगों को गलतियाँ ही नहीं पता चलेंगी ना, बात ये हो जाती है। देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मूल कर्तव्य। आम तौर पे किसी भी परीक्षा में एक से आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, एक से दो क्वेश्चन, ठीक है। तो मूल कर्तव्य की बात की जाए तो ये दोस्तों शुरुआत में हमेशा से हमारे संविधान में नहीं थे। क्या हमेशा से हमारे संविधान में नहीं थे? दरअसल हमारे जो इंदिरा गांधी जी थी, उस समय इंदिरा गांधी थी, तो वो कहाँ गई थी? रूस गई थी, रसिया गई थी, वहाँ पे तो घूमने गई थी। तो उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी थे सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम था उनका? सरदार स्वर्ण सिंह। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह थे ना, ये भी उनके साथ घूमने गए थे। तो अब मतलब डील करने गए थे, बातचीत करने गए थे, मतलब हमारी कुछ डील होनी होगी, रूस और इंडिया को कुछ मतलब डील होनी होगी। तो उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी, और उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो ये भी गए थे। तो जब रूस के राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी की मीटिंग चल रही होगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो बाहर घूम रहे होंगे। तो जब बस पे गए वहाँ पे, तो बस पे देखा कि वहाँ पे सीट फट रही थी, तो एक बंदा उसे सीट को सिल रहा था। तो सरदार स्वर्ण सिंह को एक बात याद आई कि यार हमारे यहाँ पे हम लोग, बताओ क्या करते हैं, आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र करा होगा तो वहाँ पे लोटा भी चैन से बांध के रखते हैं। और यहाँ पे बंदा इसे कितना अपने मतलब कर्तव्यों को ध्यान हो रखा है, पालन हो रखा है। तो वहाँ से उनके मन में आइडिया आता है मोटा मोटा कि यार कुछ मौलिक कर्तव्य नाम सी चीज़ होनी चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी जो होते हैं, इन्हीं के सिफारिशों पर ये मौलिक कर्तव्य क्या किए जाते हैं, संविधान में ऐड किए जाते हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो होता है 42 संविधान संशोधन के द्वारा, 42 संविधान संशोधन के द्वारा। और 1976 में, क्या 1976 में कौन से भाग में ऐड किए गए हैं? तो बात की जाए फोर्थ का में, कितने? फोर्थ ए में या फोर्थ का में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? तो हमें पता है कि 1976 में जोड़ेंगे। कौन से भाग में जोड़े गए हैं? तो फोर्थ ए में जोड़े गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां था। दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन था ना, 42वां संविधान संशोधन था ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसमें ना इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन करे थे। अच्छा, बात की जाए मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पे लागू किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। अच्छा, कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल ए की हो रखा है, 51 ए या 51 का की बात की जाए। इसके अंदर कितने मौलिक कर्तव्य हैं उस समय? तो जब 1976 में जोड़े गए थे उस समय कितने हुआ करते थे? 10 हुआ करते थे। लेकिन आज की बात कीजिए, आज कितने हो रखे हैं? 11 हो रखे हैं। अच्छा सर, 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो 11वां कब जोड़ा गया, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। 11वां जो जोड़ा गया वो 86 अमेंडमेंट करा हमने। क्या करा? 86 अमेंडमेंट करा। कब करा? 2002 में। यानी 86 अमेंडमेंट करा और 2002 में करा, यानी 2002 में जोड़ा गया। तो बिल्कुल 2002 में 11वां वाला मौलिक कर्तव्य जोड़े गया। ठीक है।
अब बात की जाए आगे बात की जाए तो वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। यानी किस लिए किया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए। दोस्तों कई बार ये जो कमेटियां होती है ना, इनको मैचिंग वे में पूछ लेता है, और ये PCS का जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो रखा है, क्योंकि ये कई बार जैसे मान लो मौलिक कर्तव्य की कमेटियां होगी, मौलिक अधिकारों की कमेटियां होगी, तो इनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लेता है, कहेगा मिलाओ, मैच इज द फॉलोइंग। ठीक है, तो JS वर्मा किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, आगे बात की जाए 51A मौलिक कर्तव्य की बात की गई। अच्छा, मूल कर्तव्य क्या इंडियंस के लिए या सभी के लिए होते हैं? तो कॉमन सी बात है कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार किसे दे रखे हैं? तो इंडियंस को दे रखे हैं, तो उसी के नाते जो मूल कर्तव्य होते हैं वो इंडियंस के होते हैं। अब इन मूल कर्तव्यों में कौन कौन से हो रखे हैं? तो पहले बात की जाए, पहला कौन सा हो रखा है मूल कर्तव्य? कि संविधान का पालन करेंगे। क्या करेंगे? संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों संस्थाओं का पालन करेंगे, और क्या? राष्ट्रीय ध्वज का पालन करेंगे, राष्ट्रीय गान का पालन करेंगे। किसका? राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे, यानी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे और राष्ट्रीय गान का भी आदर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का। देखिए, राष्ट्रीय गान की बात कर रखी है, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं कर रखी है। कई बार क्वेश्चन में ये डाल देता है कि राष्ट्रीय गीत का आदर करेंगे। नहीं, राष्ट्रीय गीत की आदर की बात नहीं बोल रखी है मौलिक कर्तव्य में, राष्ट्रीय गान के आदर की बात कर रखी है मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, अच्छा आगे बात की जाए और क्या बात कर रखी हुई है? ये तो पहला हो गया। दूसरा दे रखा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में क्या संजोए रखेंगे। यानी जो हमें जिसने स्वतंत्रता दिलाई थी, जिन आंदोलनकारियों ने, उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उन्हें क्या करेंगे? हम लोग दिल में समाये रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। उनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। अगला क्या बोल रहा है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। देश की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और आह्वान किए जाने पर क्या? आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करेंगे? सेवा भी करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे देश को हमारी जरूरत होती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर क्या हो जाएंगे? समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात की जाए, अगला कह रहा है भारत के सभी लोग में समरसता, समान व्रतों की भावना क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या होगा? परे होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से कौन सी भाईचारे की बात करेगी? क्या? भाईचारे की बात करेगी। और ऐसे प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के विरुद्ध क्या हो? सम्मान के विरुद्ध हो, यानी जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और ऐसी प्रथाओं का हम लोग क्या करेंगे? त्याग करेंगे। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक जो 3 तलाक वाला था, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही उनकी एक तरीके से उनके सम्मान के विरुद्ध हो रखा था। सम्मान के क्या हो रखा था? विरुद्ध हो रखा था। अगर कोई पुरुष 3 बार तलाक बोल देता था तो क्या हो जाता? उसका तलाक हो जाता था। ठीक है, अगली बात की जाए तो सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे, उनका क्या करेंगे? परीक्षण भी करेंगे। अगली बात कर रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन, झील, नदी और वन्य जीव का क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। उनका क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे, यानी उन्हें बढ़ाने का काम करेंगे। प्राणी मात्र के प्रति क्या करेंगे? दया भाव रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? और हम लोग क्या करेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। क्या करेंगे? मानवतावाद को अपनाएंगे, ज्ञान अर्जन को अपनाएंगे। ठीक है, ज्ञान अर्जन में क्या करेंगे? सुधार भी करेंगे। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास भी करेंगे। अगला क्या करेंगे? यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले क्या करेंगे? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा के लिए अवसर क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। और जो मैंने बताया था आप लोगों को 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो यही जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? वो यही जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग चल लेते हैं इसके क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, सही है, ठीक है, सही है, ये जरूर हमें तनौशी पूछ के आ रहा है, सही है। तो इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई, क्या इन्हें परिवर्तित कराया जा सकता है? नहीं, वो तो आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोग मानो तो सही है, ना मानो तो सही है, ठीक है, लेकिन इन्हें लागू कराने के लिए कोई विधिक प्रक्रिया थोड़े, ए यानी नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता भाई, मुझे ये पता है कन्फर्म हूँ, मुझे ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता फिर, ठीक है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित, यार भाई ये विधिक कर्तव्यों के साथ कहाँ से परस्पर संबंधित है, यानी इसका क्या होगा, फर्स्ट भी नहीं हो सकता और सेकंड भी नहीं हो सकता है, यानी डी, क्या हो जाएगा, डी। अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए, हमें पता है किसकी सिफारिश पे किए गए थे, तो मैंने आप लोगों को कहानी की तरह बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, बलवंत राय समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति, सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग बता देंगे, स्वर्ण सिंह समिति, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, देखो दोस्तों कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है 2021 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, यानी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू शामिल किया गया था, तो हम लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कौन से संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले की बात कर रहा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया। तो ये देखो ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है। आमतौर पे ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए एग्जामिनर को। अब वो इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ कहने को नहीं, मतलब अब ये तो सीरीज वाइज या तो आप लोगों के याद होने चाहिए, आप तभी इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये बात बता रखी है हम लोग तीसरी लाइन में, ठीक है, कौन सी, तीसरी लाइन में बता रखी है, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले हम लोग ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, यानी 7वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो आप लोगों को मैंने बताया था संविधान संशोधन करा गया, 42वां संविधान संशोधन करा गया 1976, तो उसी के तहत तो क्या इनका उल्लेख किया गया होगा ना संविधान में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को, अगर वीडियो सही समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आपका अपना चैनल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यानी अभी सिंपल सा बताया था कौन से पार्ट में रखा गया इन्हें। तो 51 ए में, 51 ए की बात की जाए या का की बात की जाए, इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाया करिए, इसलिए इसी वजह से मैंने क्या इसके आंसर छुपा लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ना डायरेक्ट आंसर पे फोकस ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था, बताइए। 2016 में पूछा गया राजस्थान पीसीएस में। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 9th का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है संविधान में
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया, उत्तराखंड 2006 में। अगला कह रहा है भारत के संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया? तो आप लोगों को पता है किस में रखा गया है, बताइए। सही बता रहे हैं आप लोग, क्या हो जाएगा इसका? मार दूं? सी। हाँ हाँ बिल्कुल यही है भाई, मैंने भी वही बताया यार। आप लोग जो सी कर रहे हैं ना, वही मैं भी सी कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिए। अब ये देखिए पीसीएस में कितनी बार पूछा गया, 11th क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया। पीसीएस 2006 में पूछा गया, पीसीएस 2010 में पूछा गया, और उसके बाद फिर झारखंड पीसीएस 2016 में पूछ लिए गए, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। 12वां क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब सेंस नहीं है, क्योंकि रिपीट हुआ क्वेश्चन बार बार। अब इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छा बोला जा सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर सदस्य कौन कौन से रहे हैं। ए आर अंतुले, हरिदेव जोशी, एस एस जे या सी एफ स्टीफन। तो बताइए ए बी सी डी चारों होंगे, या ए बी सी होगा, या थर्ड में क्या बता रखा है सी ऑप्शन में ए बी डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। यानी थोड़ा हम लोग इसकी अगर बात की जाए, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि स्वर्ण सिंह जो थे उनकी सिफारिश पे ये क्या किए गए थे, लागू मतलब अपनाए गए थे, ठीक है। तो अगर बात की जाए इनके अध्यक्ष कौन हो रखे थे, तो स्वर्ण सिंह हो रखे थे। अब बात की जाए इनके सदस्यों की, तो ए आर अंतुल्य हो रखे थे, एस रे हो रखे थे, और क्या हो रखे थे? स्टीफन हो रखे थे। तो इससे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो ए आर अंतुल्य, यार इसका याद रखें अंतुल्य, फिर स्टीफन और एस एस रे, ठीक है। तो अंतुल्य, एस एस रे, स्टीफन, अंतुल्य, एस एस रे, स्टीफन और स्वर्ण सिंह, 4 लोगों की कमेटी थी ना, 4 लोगों की। अच्छा, इसके अंदर सदस्य कितने हो रखे थे? जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी ना, उसके अंदर सदस्य कितने हो रखे थे? तो बात की जाए उसके अंदर सदस्य हो रहे थे स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित अध्यक्ष के समेत कितने हो रखे थे? 12 सदस्य शामिल थे। कितने? 12 सदस्य शामिल थे। अगली बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल नोट करना चाहिए कि स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसके अंदर अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे? तो 12 थे। कितने थे? 12 सदस्य थे। आगे बात की जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो सिंपल सा है, आप लोग बता देंगे। बताइए कौन सा हो जाएगा? डी सही है या सी होएगा? डी या सी? डी? अरे ठीक है यार, लो डी है, ठीक है। 14 क्या क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आप लोगों को आप होशियार हो गए हो यार, आप लोग काफी। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? यानी मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का किसमें दिया गया है? तो बताइए। रिपीट हो गया सर क्वेश्चन? क्या कह रहे हो? इतना इजी क्वेश्चन है? हाँ भाई, तुम लोगों को आ रहे हैं तो इजी तो लगेंगी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने भी यही मारा होगा। अगला चलते हैं। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर आ रखे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बताइए। 16 का सही है आप लोगों का सभी का। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जा सकता है? तो उसे हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? मौलिक कर्तव्यों के रूप में। यानी मौलिक अधिकार की जानते हैं? नहीं यार, मौलिक कर्तव्य। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। कह रहे हो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, देख लो बीपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस की परीक्षाओं में, वो भी बिहार पीसीएस में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग 42वां रखते जा रहे हो। तो 18 का क्या हो जाएगा? ए। बताने की जरूरत तो नहीं है अपने। 19 में क्या बोल रहे हैं? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? सिंपल वही क्वेश्चन पूछ दिया है, छोड़ो इसे। 20वें पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय
जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आप लोगों को भली बात ही पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो वही जोड़ा गया है। 21वें पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। तो पहला क्या बोल रहे हैं? उन्हें